उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद के खिलाफ भारी जन आक्रोश। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर किया लाठीचार्ज। कई आंदोलनकारी और पुलिस हुए घायल। उत्तराखंड में धामी सरकार यूसीसी लागू करने से मात्र एक कदम दूर। यूसीसी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर। बीजेपी ने कहा कांग्रेस बन चुकी है मुस्लिम लीग कांग्रेस। यूसीसी नियमावली का प्रथम चरण हुआ पूरा। यूसीसी नियमावली का न्यायिक और विधिक परीक्षण बाकी। समिति ने नियमावली बनाकर सरकार को सौंपा। उत्तराखंड में दीपावली से पहले मिलेगा वेतन और पेंशन। शासन ने जारी किया आदेश। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को मिलेगा पेंशन लाभ। 30 अक्टूबर से पहले होगा भुगतान। और लाल कुआं से लोगों की जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़। चेकिंग अभियान में खाद्य विभाग ने पकड़ा नकली मावा। सैंपल जांच के लिए लैब भेजा। जिला अभिहित अधिकारी ने कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। रुद्रपुर में डीएम ने राइस मिलर्स के साथ की बैठक। शासन शर्तों के अनुसार राइस मिलर्स खरीदने के दिए आदेश। डीएम ने कहा किसानों की धान की 100% खरीदी दी जाएगी। 170 राइस मिलर्स को बांटे गए कोड। सितारगंज में 2 दिवसीय आंचल दुग्ध उत्पादक मेले का आयोजन। स्टॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रहेगी धूम। उत्कृष्ट दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा। 50 दूध समितियों और 3000 उत्पादकों को दिया जाएगा 25 लाख नगद। उत्तराखंड क्रांति दल ने निकाली तांडव रैली। उत्तराखंड में भू कानून की मांग को तेज करने को लेकर निकाली गई रैली। सीएम आवास से पहले ही पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग। पुलिस और यूकेडी कार्यकर्ताओं के बीच हुई तीखी नोकझोंक। विकासनगर में कल्याणपुर में विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। स्वच्छता अभियान डॉक्टर अभिषिक्ता घोष की अध्यक्षता में अभियान की शुरुआत। दिनेशपुर में बैग के अंदर महिला का शव मिलने से हड़कंप। सड़क किनारे खेत में संदिग्ध हालत में मिला बैग। महिला के गले में लिपटा था दुपट्टा। नाक में गंभीर चोटें। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। खबर उत्तरकाशी से है, जहां स्थानीय जनता और हिंदू संगठन अवैध मस्जिद के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और बड़ी संख्या में आम जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि पहाड़ की जनता लैंड जिहाद को लेकर जागरूक हो रही है और उत्तरकाशी में आम जनता ने दिखा दिया है कि देवभूमि में लैंड जिहाद नहीं चलेगा। आपको ये भी जानकारी देते चले कि उत्तरकाशी में बनी अवैध मस्जिद ठीक कर्णावत तलहटी के नीचे और विश्वनाथ के सामने है और सनातनियों का आरोप है कि उत्तरकाशी में बनी मस्जिद गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। कई बार जिला प्रशासन और शासन को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है, जिस कारण हिंदू सनातनियों ने उनमें भारी जन आक्रोश देखने को मिला। शहर में सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उत्तरकाशी का बाजार पूरी तरह से बंद हो गया है। आपको ये भी बताते चले कि पुलिस प्रशासन ने कलेक्टर ऑफिस जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की, तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें कई आंदोलनकारी और पुलिस घायल हुए। अभी तक कई लोग जिला अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण ढंग से अवैध मस्जिद के खिलाफ ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस नहीं जाने दिया, जिसके चलते लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस आंदोलन में सनातन धर्म के हजारों लोग सड़कों पर उतरे। वहीं सनातनियों ने सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये शांत वादिया, जहां मुस्लिम आबादी ना के बराबर हुआ
करती थी, लेकिन अब लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। तो देखिए, अवैध मस्जिद के खिलाफ यहाँ पर उत्तरकाशी में भारी जन आक्रोश देखने को मिला, जहाँ पुलिस और प्रशासन जो है उनके बीच पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई, लेकिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखी गई और लाठीचार्ज में कई आंदोलनकारी जो है वो घायल हुए हैं। उत्तरकाशी में चप्पे चप्पे पर पुलिस जो बल है वो तैनात कर दिया गया है। और देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि देवभूमि में अब लैंड जिहाद जो है वो नहीं चलने देंगे। आज से हम आज काशी विश्वनाथ की नगरी में पहुंचे हुए हैं। इस नगरी से मेरा बड़ा पुराना संबंध रहा। मैंने ये हाल नहीं देखे थे यहाँ के कि यहाँ पर मस्जिद का निर्माण हो रहा। पहली बात मैं आपको साफ कर दूं, आप पत्रकार बंधु लोग हैं, मस्जिद का अवैध निर्माण किया जा रहा है और उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और सरकार से हम मांग करते हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हैं, अवैध मस्जिद को जो कि सरकारी भूमि पे बनाई जा रही है उसको तत्काल ध्वस्त किया जाए। जिस जमीन का मुआवजा मिल चुका हो वो सरकार की जमीन होती है और हमने तो ये सुना था पहले कोई मकान बना रहा वहां और अब पता चल रहा है कि वो मकान मस्जिद में तब्दील किया जा रहा है। मामला इस बात का है कि वो मस्जिद अब बनाई जा रही है, वो निर्माणाधीन मस्जिद है, मस्जिद नहीं है, वो उसे बनाया जा रहा है, उसे रोकना है। खबर रुद्रपुर से है, जहां जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने जिला सभागार में राइस मिलर्स, कच्चे आड़तियों और आरएमओ मार्केटिंग और क्रिया एजेंसियों की बैठक लेते हुए कहा कि शासन के शर्तों के अनुसार राइस मिलर्स धान खरीद करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन राइस मिलर्स को कोड आवंटित नहीं किया गया है या फिर नहीं हो पाया है, वो सभी राइस मिलर्स आवेदन करें, यानी कि आवेदन करें और उन्हें तुरंत कोड आवंटन कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि 170 राइस मिलर्स को कोड आवंटित किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन प्रशासन खाद यहाँ पर और धान खरीद के लिए संकल्पित है और किसान और क्रिया एजेंसियों के हित का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की धान की 100% जो खरीद है वो की जाएगी और धान खरीद में व्याधान डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 131 किस्म की धान की खरीद भी की जाएगी। बैठक में राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सुचारू धान खरीदने के लिए सहमति जताई है। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों, मंडी समितियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र के धान खरीद केंद्रों का स्वयं निरीक्षण करें और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें ताकि किसानों को धान विक्रय में किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। और बैठक में वीसी माध्यम से आरपीएफसी और बीएल फिरमाल और अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय समेत कई अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे। खरीद तो जिले में चल ही रही है सुचारू रूप से, लेकिन 2 दिन पहले मैंने परसों ये बात आई कि कुछ राइस मिलर्स का कोड आवंटित नहीं हुआ मार्केटिंग से, तो कल ये उन्होंने तय किया कि हम स्ट्राइक करेंगे और जिससे कल कुछ समय के लिए धान खरीद जरूर प्रभावित हुई, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। तो आज हमने सारे राइस मिलर्स, कच्चे आढ़तियों की बैठक लिया, प्लस विभाग के जो अधिकारी हैं, आरएफसी साहब हैं, आरएमओ मार्केटिंग हैं, उनका पूरी टीम है, क्रय एजेंसियों के प्रतिनिधि हैं, हमारे सभी एसडीएम, तहसीलदार, मार्केटिंग, मंडी, सारे विभाग और एडीएम साहब यहाँ हैं।
तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को और तेज करने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने तांडव रैली निकाली है, जिसके तहत उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून के परेड मैदान से भारी संख्या में इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया। और यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टियों की नीति के चलते प्रदेश में 3000 से ज्यादा गांव निर्जन हो चुके हैं, साथ ही पहाड़ के और खाली भी हो चुके हैं। सरकार को जानने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने राजधानी में तांडव रैली निकाली। हालांकि पुलिस प्रशासन ने आंदोलन को यूकेडी कार्यकर्ताओं को सीएम आवास से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जहां पर पुलिस और यूकेडी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। तो धामी सरकार के खिलाफ यूकेडी का आंदोलन यहां पर किया गया इनके द्वारा। दरअसल भू कानून की मांग को लेकर यूकेडी की तांडव रैली निकाली गई। सीएम आवास से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोका गया। अब पुलिस और यूकेडी कार्यकर्ताओं के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास का कूच किया। देखिए, ये जो आज उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जो तांडव रैली का आयोजन किया जा रहा है, ये इन सरकारों के कान खोलने के लिए, आंख खोलने के लिए, क्योंकि ये सरकारें बहरी और अंधी हो गई है। राज्य बनने के बाद ये उस सत्ता के नशे में ऐसे चूर हो गए हैं, न इनको दिखाई दे रहा है, न इनको सुनाई दे रहा है, और भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ गई इनको 24 सालों में। ये राज्य की जो कल्पना हमने की थी, यहाँ के लोगों का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, जल जंगल जमीन पे यहाँ के लोगों का कब्जा होगा, लेकिन 24 सालों में इन्होंने बर्बाद कर दिया इस उत्तराखंड की धरती को। एक पवित्र धरती है, शिव जी की धरती है, इसको इन्होंने जो है राक्षसों के रूप में जो है इन्होंने परिवर्तित कर दिया है। खबर विकास नगर से है, जहां ग्राम पंचायत शाहपुर कल्याणपुर में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण उत्तर पश्चिम के तहत 31 अक्टूबर तक विशेष स्वच्छता अभियान के 4.40 यहां पर चलाए गए हैं। आपको बताते चले कि अभियान के तहत शिवालिक अनुसूचित जनजातीय आदर्श विद्यालय शाहपुर कल्याणपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको ये भी बताते चले कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने स्वच्छ भारत पर विशेष अभियान 4.0 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत देहरादून जिले के बुक्सा जनजाति गांव शाहपुर और कल्याणपुर में अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेकता घोष रॉय की अध्यक्षता में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान कार्यक्रम से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत शीर्षक पर नुक्कड़ नाटक का मंच भी किया गया है और साथ ही स्वच्छता अभियान पर नारों के माध्यम से सबको जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के बच्चों ने भी भाषण और कविता प्रस्तुत के माध्यम से स्वच्छता पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके अलावा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण उत्तर पश्चिम क्षेत्र केंद्र के अधिकारियों और छात्रों ने 55 पेड़ों का रोपण किया और अन्य पेड़ गाँव वालों ने बांटे हैं। अभियान 4.0 के तहत भारत सरकार का जो प्रयास है उसको संपूर्ण करने के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के तरफ से हम लोग आज शिवालिक अनुसूचित जनजाति आदर्श विद्यालय के बीच में आए हैं। यहाँ पे बच्चों के बीच में ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि स्वच्छता हमारा एक समाज का एक बहुत अच्छे रूप से स्वीकार कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे ही कल की पीढ़ी आगे बढ़ाने के कार्यक्रम करते हैं। तो बच्चों के अंदर ये जागरूकता लाने की कोशिश हम लोग किए हैं। खबर सितारगंज से है, जहां शक्ति फार्म के टैगोर नगर मैदान में 25 और 26 अक्टूबर को 2 दिवसीय आंचल दुग्ध उत्पादक मेले का आयोजन किया गया। यहां कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, कई सरकारी विभागों के स्टॉल लगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूमी रहेगी। प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय की प्रस्तुति और
बांग्ला बाउंड गायन विशेष आकर्षण के केंद्र रहे। आपको ये भी बताते चले कि उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक सरकारी संघ के अध्यक्ष प्रभाव रावत ने सितारगंज के मंडी सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि मिल के यहाँ पर मिले में कई सरकारी जो विभागों के स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शनी, पशु प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं, खेल और छात्र सम्मान, युवा सम्मान, प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित होंगे। मेले का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने करा है और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री उत्कृष्ट काम करने वाले दुग्ध उत्पादकों और सचिवों को सम्मान करते हुए बोनस वितरण करेंगे। अध्यक्ष प्रभा रावत ने कहा कि मेले में डेयरी और पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, नई तकनीकी की जानकारी और उपकरणों की प्रदर्शनी और बिक्री भी होगी। उन्होंने बताया कि 50 दुग्ध समितियों और लगभग 3000 दुग्ध उत्पादकों को 25 लाख का नगद बोनस वितरित किया जाएगा। समितियों के प्रथम 3 दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पशु मेले में NCDC के तहत और अन्य योजनाएं के तहत पशु क्रय विक्रय किए जाएंगे। पशु प्रदर्शनी में चैंपियन दुधारू पशु पालक को 21,000 का पुरस्कार मिलेगा। 25 अक्टूबर की शाम बाउल गान और खालसा कार्यक्रम और 26 अक्टूबर की शाम को लोक गायक माया उपाध्याय प्रस्तुति देंगी। प्रधान प्रबंधक राजेश मेहता ने बताया कि मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेला सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। बहुत बढ़िया मेला लगाने को जा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि सभी युवाओं और माताएं बहनें वहाँ पर आएँ और मेले को देखें, दुग्ध के बारे में समझें और उसको जानें आगे को। मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने बहुत बढ़िया मेले का आयोजन किया है। तो इसमें युवाओं को ज़्यादा जोड़ना चाहिए कि आगे को कैसे हम दूध का उत्पादन कर सकते। हमारा एक 25 और 26 अक्टूबर को एक आंचल दूध उत्पादक मेला का आयोजन हम कर रहे हैं शक्ति फार्म में, जिसमें हमारा पशु प्रदर्शनी, पशु मेला होना है और उत्पादकों को वहाँ पर जो किसान हमसे नहीं जुड़े हैं उनको एक जोड़ने का प्रयास है। जो उपभोक्ता आज तक आंचल से नहीं जुड़े हैं, आंचल के दूध नहीं ले रहे हैं, उनको आंचल के साथ जोड़ने का प्रयास है। और इसमें जो विभिन्न प्रकार के हमारे अच्छे फार्मर्स हैं उनको हमारा सम्मानित करने का, जो हमारे मेधावी छात्र हैं फार्मर्स के उनको सम्मानित करने का, कोई भी हमारे किसानों का बच्चा जो आगे बढ़ा है उसको सम्मानित और प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम है। महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम है। खबर लालकुआ से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में राजनीतिक संरक्षण के चलते अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा और क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से लोग में दहशत और गुस्सा भी है। अपराधियों के बुलंद जो हौसले हैं और आगे पुलिस जो है वो पस्त नजर आ रही है। सीओ नितिन लोहिनी के आते ही लालकुआ में अपराधियों की धरपकड़ का जो क्रम है वो शुरू हो गया, यानी कि धरपकड़ का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। उनकी मौजूदगी में पुलिस ने बड़े से बड़े खुलासे कर अपराधियों को जेल भेजना शुरू कर दिया है। ऐसी ही एक ताज़ा मामला हल्दूचौर चौकी के सामने से है, जहां पूर्व सैनिक पर दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले नेता सहित 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें 2 पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल की गई एक पिस्तल, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस के साथ एक कार को बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पूर्व सैनिक पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। वहीं इस मामले में फरार चल रहे निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष कार्तिक रजवार सहित अन्य लोगों की धरपकड़ को लेकर दबिश दी जा रही है। इधर मामले का खुलासा करते हुए नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने बताया कि हल्दूचौर और जो चौकी है उसके दौलिया नंबर में एक खाद्य पूर्ति निरीक्षण की अध्यक्षता में आयोजित सस्ते गल्ले की दुकान को 2 दुकानों के रूप में करने को लेकर बैठक की जा रही है। इस दौरान कुछ युवाओं ने पूर्व सैनिक कैलाश बिरखानी पर पिस्तौल तानकर जान से मारने की नीयत से कई राउंड फायरिंग की।
गनीमत रही कि इसमें पूर्व सैनिक बाल बाल बच गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 6 लोगों को धर दबोच लिया, जिनसे पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने फायरिंग करना कबूल किया। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्याय पेश किया जा रहा है। वहीं फरार आरोपी निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष की तलाश जारी है। लालकुआ थाना क्षेत्र में एक सरकारी दुकान के आवंटन को लेके 2 पक्षों में विवाद हुआ और एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को डराने के लिए और वहां अपना वर्चस्व जमाने के लिए उनके ऊपर जो है फायर किया और जो है उसको जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर की और एफआईआर रजिस्टर करते हुए इसमें 6 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया। साथ ही जिस वेपन से गोली चली है वो वेपन भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया। जो ये 6 लोग गिरफ्तार किए हैं, इनमें से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास है और ये लोग पूर्व में भी आपराधिक जो गतिविधियाँ उनमें संलिप्त रहे हैं। अभी तक की जो पूछताछ उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश से ये इस तरीके का इलीगल वेपन लेके आए हैं। खबर पौड़ी से है, जहां छात्र सूत्रीय मांगों को लेकर जिला पंचायत सदस्यों का धरना जिला पंचायत अध्यक्ष के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया है। सदस्यों ने कहा कि समस्याएं हल नहीं होने पर फिर से धरना शुरू किया जाएगा। आपको बताते चले कि पौड़ी में बीते 8 दिनों से जिला पंचायत की कार्यप्रणाली से नाराज सदस्य अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। इस दौरान सदस्यों ने पुतला दहन और मौन व्रत बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया है। धरने पर बैठे जिला पंचायत की ये सदस्य बीते वित्तीय वर्ष के केंद्र और प्रदेश सरकार के लिए जो दिए गए बजट का शासनादेश और बजट को किन जिला पंचायत क्षेत्र में दिया गया है उसकी जानकारी देने सहित अभियंता और कार्य अधिकारी के पद पर नियमित अफसरों को तैनाती की मांग कर रहे थे। पंचायत सदस्यों का कहना था कि पटलों पर वरिष्ठ कार्मिकों की तैनाती की जानी चाहिए। धरना स्थल पर पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि 12 नवंबर को जिला पंचायत की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया जाएगा और अन्य समस्याएं भी जल्द कर दी जाएंगी, जिसके बाद सदस्यों ने अपना धरना स्थगित किया। इस मौके पर जिला पंचायत की कई सीटों के सदस्य भी शामिल रहे। हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर धरना पर बैठे थे। तो उनकी जो शासन स्तरीय जो मांगे थी तो वो आज पूरी हो चुकी है और जो हमारे स्तर की जो उनकी मांग थी तो वो भी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। और एक त्रैमासिक बैठक जो हमारे सम्मानित सदस्यों ने कहा कि त्रैमासिक बैठक नहीं हुई है तो उसका भी हमने रोस्टर जारी कर दिया है और 12 तारीख को हमारा सदन बैठेगा। उसमें सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्य प्रतिभाग करेंगे और एक परिवार है, हमारा जिला पंचायत का एक परिवार है और परिवार में मतभेद होती है लेकिन मनभेद नहीं होता, तो परिवार में ये तो चलता रहता है। और आज मैं यहाँ पर अपने सभी सम्मानित सदस्यों को धरना 8वां दिवस आज हमारा धरने का रहा और 6 सूत्रीय हमारी मांगे थी। उसमें से अधिकांश जो मांगे थी वो शासन स्तर की मांगे थी। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो भ्रष्ट कर्मचारी की हमने निलंबन की मांग की थी वो हमारी पूरी हो चुकी है और थर्ड पार्टी जांच के भी आदेश जारी होने वाले हैं, जिसमें जो भी दोषी करार होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और कल हम सचिव साहब को मिले थे तो उनके आश्वासन से ही हम लोग वो आश्वासन जब उन्होंने किया तो हम लोग वापस आए। और जो एक मांग हमारी मुख्य मांग थी कि त्रैमासिक बैठक की, वो माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा आज पूरी की जा रही है। उन्होंने 12 तारीख का रोस्टर हमको जारी किया है कि 12 तारीख को हमारा सदन बैठेगा और जो भी हमारी तमाम सारी जो समस्याएं होंगी सदन के माध्यम से हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। कोतवाली पुलिस ने मारपीट करने के मामले में 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। पौड़ी निवासी युवक अरुण चतुर्वेदी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वो टेका रोड पर घूमने गए थे। मंजीत ओसवाल और उसका साथी प्रदीप पटवाल ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने किसी तरह से चुंगल से बचकर जान बचाई। मामले में पुलिस ने मंजीत और प्रदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि मंजीत असवल और फौजी देवेंद्र पटवाल ने उसके साथ मारपीट की और धारदार हथियार से डराने का भी प्रयास किया है। वहीं पौड़ी सीओ अनुज कुमार ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। इसमें तत्काल जो है एफआईआर पंजीकृत कर दी गई है और जो स्थानीय व्यक्ति थे हमारे उनके साथ मारपीट का मामला था तो उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है और विवेचना जो है थाना स्तर से की जा रही है।
देखिए, तहरीर के अनुसार जो रेलेवेंट सेक्शन थे BNS के, उनके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत है। और अभी अगर विवेचनात्मक कार्रवाई में अगर कुछ प्रकाश में आता है कि धारदार हथियार या जो भी अन्य धाराएं होंगी उनकी बढ़ोतरी की जाएगी। खबर पर्यटक नगरी रानीखेत से है, जहां ई रिक्शा का ट्रायल किया गया, जिसमें संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद सहित 5 लोग विजय चौक से केमू स्टेशन तक बैठकर गए और सफल संचालन किया। वहीं इस बीच नगर के लोगों में ई रिक्शा को लेकर काफी उत्सुकता भी देखी गई। आपको ये भी बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों और अन्य वरिष्ठ जनों को केमू स्टेशन से राजकीय अस्पताल आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने जिलाधिकारी और RTO अल्मोड़ा से ई रिक्शा का ट्रायल के लिए बात की, जिसे लेकर अल्मोड़ा से ई रिक्शा लाकर ट्रायल किया गया। ई रिक्शे में 5 सवारी बैठाकर विजय चौक से केमू स्टेशन तक चलाया गया। इस दौरान RTO निर्मला आर्या भी मौजूद रहीं। जी, आज हमारे ARTO मैडम, पुलिस और कैंट सभी की जॉइंट ट्रायल हमने बुलवाया था ई रिक्शा के लिए। तो अल्मोड़ा से एक गाड़ी बुलवाई गई थी, तो उसका बहुत ही सफल परीक्षण हुआ, काफ़ी स्मूथली चला है। 2 राउंड लगवाए हमने, एक बार 4 और इवन एक बार हमने 5 व्यक्तियों के साथ लगवाई राउंड। तो बहुत आसानी से विजय चौक से केमू स्टेशन तक रिक्शा गई है। तो हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं इससे, रिजल्ट से। तो अब हमारी यही है कि हम इसका एक रिपोर्ट बनाए जॉइंटली, कि इसमें हम कोशिश करेंगे कि ट्रायल बेसिस पे विजय चौक से केमू स्टेशन तक कुछ रिक्शाओं का संचालन निर्धारित करके। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी नगर पालिका ने 1 करोड़ की लागत से MRF और बायोमीथेन प्लांट का निर्माण करवाया है, जिसमें गीले और सूखे कूड़े का निस्तारण किया जाना है। लेकिन पिछले कई दिनों से बायोमीथेन प्लांट पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, जिस कारण MRF सेंटर के निचले वाले हिस्से में गीले कूड़े का अंबार लग गया है, जिससे क्षेत्र में गंदगी और बदबू से बुरा हाल है। आपको ये भी बताते चले कि क्षेत्र में बीमारी फैलने का भी अंदेशा है और MRF सेंटर के पास IDH बिल्डिंग में करीब 40 परिवार जो है वो निवास करते हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।